ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपका स्वागत है हमारे हम सब के चैनल दीपिका राणा व्लॉग्स में। तो मैं दीपिका फिर से आ गई हूँ एक और टॉपिक पे आपसे बात करने, अपने मन की बात रखने आपके सामने। और बात है मेरे दिल से निकली हुई और जानी भी चाहिए आपके दिल तक। ऐसी मैं आशा करती हूँ कि आपके दिल तक ज़रूर जाएगी। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव सा टॉपिक है और हमारी सोसाइटी में ये एक जहर की तरह बहुत ज़्यादा घुलता जा रहा है। जो ये टॉपिक है इस पे ऐसा नहीं है, ये चीज़ जो है वो पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी, पर अब ये अपनी चरम सीमा पे पहुंच रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मतलब सोच सोच के मतलब किसी का दिमाग ख़राब हो जाए कि ये हो क्या रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ समाज में हो रहे रेप केसेस के बारे में, बलात्कार के जो केसेस हैं उनके बारे में बात करना आपसे चाह रही हूँ। और मैं इस चैनल पे वो ही सब बातें आपके साथ कर रही हूँ अभी तक जो मेरे दिल में उठती हैं जब मैं अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हुई देखती हूँ। अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में ऐसे न्यूज़ सुनती हूँ तो ये चीज़ों का ना बहुत एक धक्का सा लगता है। और मुझे पता है मेरे जैसे आप लोगों के भी दिल पे बहुत धक्का लगता है बहुत सी चीज़ों का, पर हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। हम कुछ दिन वो चीज़ दिमाग में रखते हैं और उसके बाद हम उसको भूल भी जाते हैं और फिर से इसी दुनिया की जो भाग दौड़ है उसके साथ फिर से जीना शुरू कर देते हैं और पीछे की चीज़ें भूलते चले जाते हैं। पर मुझे लगता है कि हर चीज़ भूलने के लिए नहीं होती। हमें उन चीज़ों को अगर हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उनके अंदर कुछ सुधार तो लेके आ सकते हैं। और पहले मेरा भी यही सोचना था, मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि ऐसे केसेस कहीं हो जाते हैं तो हम उसके लिए दोषी मानते हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को या फिर अपनी जो गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब इन्हीं सबको हम दोष देते रह जाते हैं। और उनका बनता है कि जो महिलाएं हैं उनको पूरी सुरक्षा दी जाए, ये उनका काम है। पर हर चीज़ के लिए हम दूसरे पे ही आश्रित रहें कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एक कोई इसके लिए सख्त कानून निकालना चाहिए। तो ये तो करते ही रहना है हमने, पर आज तक हमने यही किया है तो इससे बिल्कुल भी क्या कोई चेंज आया है। बल्कि अब तो मुझे लगता है कि पहले हम इतनी चीज़ें सुनते ही नहीं थे, अब तो धीरे धीरे आए दिन ये चीज़ों का इतना रेट इतना बढ़ता जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अब सुनने को मिलती हैं। और अब तो इनमें जो दरिंदगी का लेवल है उसको सोच के ही मैं कांप उठती हूँ। एक चीज़ जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करेंगे ना, जस्ट उस बात को सुना हमने और उसको फील नहीं किया, जिसके साथ होता है आप उसका ना सोच के देखिए। कोई आपकी ये दो हाथ अगर ज़बरदस्ती पकड़ भी लेना तो आपके लिए बहुत ऐसा हो जाता है, सांस उखड़ने को हो जाए। कोई आपके दो हाथ कस के पकड़ ले और छोड़े ना और आप छुड़ा नहीं पा रहे हो तो ऐसा हो जाएगा कि कहाँ फंस गया, मतलब मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं छुड़ा लूँ। और आप सोच सकते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ और अडल्ट गर्ल्स के साथ और मतलब हर एज की लेडीज़ के साथ आजकल जो ये दरिंदगी बढ़ती जा रही है, जो इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, जिन पे बीतती है उनका हम सोच पाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। किस ट्रॉमा से वो निकलती हैं। कितने केसेस में ऐसा हुआ है कि छोटी बच्चियां तो ऑन द स्पॉट मर भी जाती हैं।
ज़िंदगी कैसी हो गई है, ऐसे ही बस झटके से हाथ से निकल जा रही है हमारी ज़िंदगी। निर्भया केस आपने भी सुना होगा, जो शायद 2012 में हुआ था, 16 दिसंबर को। उस टाइम पे तो मैं भी अनमैरिड थी, तो जब वो केस के बारे में सुना था, जो दरिंदगी हुई उस केस के बारे में सुना था, तो अंदर से ना मतलब कपकपी सी हो गई थी पूरी बॉडी में, और सोचना बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो गया था कि कोई इतनी दरिंदगी तक कैसे जा सकता है। एक तो छोटा बच्चा भी था उसमें, आई थिंक वो 16-17 ईयर्स का रहा होगा। कैसे कोई इतना ऐसे कर सकता है, कोई कैसे कर सकता है इतना। और एक लड़की जिसे कुछ पता नहीं था कि आज की रात उसके साथ ऐसे हो जाएगा, उसके लिए तो बड़ा नॉर्मल दिन था। और कुछ ही टाइम में वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। हम यहाँ पे उसके लिए बस कैंडल मार्च करते रह गए। दोषियों को सजा जरूर मिल गई, पर उस लड़की का क्या कसूर था उसमें, जो उसकी जिंदगी भी चली गई उसके हाथों से। बहुत कीमती है इंसान की जिंदगी, और वो यूं ही हाथ से ऐसे झट से चली गई। तो मैं ये सोचती हूँ कब तक ये चीज़ें बस ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं सोचती हूँ क्या इन चीज़ों का और कोई सॉल्यूशन है कि हम बस एक दूसरे को ब्लेम करते रहें। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है क्या? आपको कोई सॉल्यूशन नज़र आता है कि इसका कोई सॉल्यूशन है? मैं सोचती हूँ कि सोसाइटी में जो ये नेगेटिविटी फैली हुई है, मुझे नहीं पता कि हर चीज़ का ही, पर मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत चीज़ों का अगर कोई सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो है इंसानियत। अगर इंसान बन जाए ना एक्चुअल में, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें होंगी ही नहीं। हम जो सुधार करना चाह रहे हैं, सोसाइटी में जो सुधार करना चाह रहे हैं, अगर हम सभी एक दूसरे पे ना डाल के अपने घरों से ही इस सुधार का स्टेप उठाएं, इस सुधार को करने में जो स्टेप लेना है वो अपने अपने घरों से ही उठाएं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। क्योंकि जो करने वाले क्रिमिनल्स हैं, जो ये चीज़ें कर रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो भी तो हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है। हमारी सोसाइटी में से ही निकलते हैं ऐसे बच्चे जो ऐसा काम करते हैं, ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं, हमारी ही सोसाइटी में से निकलते हैं। साथ रह भी रहे होंगे ऐसे पड़ोसी, तो आपको पता नहीं होगा कि ये ऐसा कर सकता है। या आप ही के घर में आपका बेटा ऐसा होगा, तो आपको पता नहीं होगा कि ऐसा कर सकता है, और बाद में आपको कहीं से न्यूज़ मिलता है कि ऐसा हो गया, आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया है। क्या ये सही है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? ऐसा ही होता होगा, कहीं बाहर से तो आते नहीं हैं, हमारी सोसाइटी के ही हैं ये लोग। तो ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी सोसाइटी में से पढ़े लिखे भी हैं, और कुछ होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो ऐसा काम कर देते हैं। तो ये हमारे बीच में से ही निकले, तो हम ऐसा क्या करें कि इनको ऐसा बनने ना दें, इनको ऐसा करने से रोक लें। हम क्या करें? हम ऐसा, मैं मानती हूं कि अगर हम अपने घर में बड़े हो रहे, जो अपनी युवावस्था में पहुंच रहे हैं बच्चे, उनको, या फिर किसी भी एज ग्रुप में आपके बच्चे हैं, इवन मैं तो कहती हूँ कि आपके बच्चे बस इतना हो जाए कि आपके बच्चे शब्दों को समझ पा रहे हैं, सेंटेंसेस को अच्छे से समझ पा रहे हैं। मतलब ये कहिए कि मैं कहती हूँ कि
5-6 साल का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, आप उसको एक बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में नहीं, पर बहुत ही उसकी जो बेसिक जिस तरीके का वो बोलता है उस लैंग्वेज में भी आप बचपन से ही उसके अंदर ये चीज़ डाल सकते हैं। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो आप अपनी जो उस चीज़ को लेके विचार हैं वो और ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अब उसका माइंड भी डेवलप हो चुका है, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। चाहे आप उसको फिर गहराई से भी बोलेंगे वो समझ पाएगा। तो बचपन से ही बच्चे को, आपके घर में किसी भी एज के लड़के हैं, आपके बच्चे हैं, उनको ये चीज़ अभी से समझाइए कि उनको बताइए कि सबसे पहले उनको बताइए कि नारी क्या है, औरत क्या है। औरत भी आपके जैसी ही है, उसके पास भी वो ही हाथ पाँव मुंह सब वैसा ही है। थोड़े से उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपसे डिफरेंट है, आपके डिफरेंट है, उसके डिफरेंट हैं। हम फालतू टॉपिक्स पे तो बच्चों से बहुत खुल के बात कर लेते हैं, पर ऐसे टॉपिक्स पे बात करने से हम सोचते हैं कि बच्चे से ऐसी बातें कैसे करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको इतना इस चीज़ के लिए उनके सामने इस चीज़ को इतना आम रखिए कि बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करना कोई गंदी बात नहीं है। भगवान ने बनाया है हमें ऐसा, जैसे एक जानवर का शरीर है, एक और किसी चीज़ का शरीर है, ऐसे हमारा ये शरीर है और हमारे ये बॉडी पार्ट्स हैं। आप जितना इन चीज़ों को बच्चों से ऐसा रखेंगे कि कैसे बताएं हम, और उनको बचपन से ऐसी कोई चीज़ नहीं समझाएंगे, तो उनके लिए ये एक क्यूरियोसिटी ही बन के रह जाएगी और वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। उनको बचपन से ही ऐसा सिखाइए कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, लेडीज़ आपकी लाइफ में क्या मान्यता रखती हैं। आपकी मम्मी भी एक लेडी है, आपकी बहन भी एक लेडी है, आपको उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है। और आप अगर अपनी सिस्टर या बहन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए दर्द महसूस करते हैं, तो यही सेम चीज़ हमें बाहर की लेडीज़ के लिए भी रखनी है, बाहर की बहनों के लिए भी रखनी है, बाहर की गर्ल्स के लिए भी रखनी है। उसके बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उनके साथ डिस्कशंस कीजिए। उनको बताइए कि ये कितना बड़ा पाप है। उनको ये समझाइए कि किसी भी इंसान को हम उसकी इच्छा के बिना टच नहीं कर सकते, ये अधिकार हमें है ही नहीं। उनको ये बताइए कि अगर कोई आपको आपके बिना इच्छा के, आपके बिना मंजूरी के आपको कहीं छूता है, तो उनको बताइए आपको कैसा लगेगा। बच्चे से पूछिए, बेटा कैसा लगेगा आपको, कि अगर आपको कोई ऐसे ज़बरदस्ती पकड़ रहा है आपको कैसा लगेगा। सेम उसको फील करवाइए ताकि वो सामने वाले की फीलिंग्स को समझे कि हाँ, किसी के साथ ऐसा होता होगा तो उसे कैसा फील होता होगा। बच्चों को जब तक हम इन चीज़ों से जोड़ के नहीं रखेंगे ना, तो हमें ही पछताना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कल को हमारे ही घरों में से ऐसे बच्चे निकलें जो ऐसा काम करके आए। हम क्यों उस दिन का वेट करें कि ऐसा कुछ हो जाए? क्यों नहीं हम आज से ही कोई इनिशिएटिव लेते हैं? उनको भी अब दूसरों के दुख को फील करना सिखाइए। इससे क्या होगा, दूसरे की भावना समझेगा। क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई सॉल्यूशन नजर ही नहीं आता कि इस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है। मुझे लगता है हर इंसान के अंदर अगर उसकी मानवता जाग जाए, कोई जगाने वाला हो जो उसकी मानवता जगा दे, या खुद
कुछ ऐसा हो कि खुद अपनी इंसानियत वो खुद जगा ले। तो मुझे लगता है बहुत से जो गलत काम है वो होंगे नहीं। मेरा तो दिमाग इतना ही काम करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन यही है कि हम अपने अंदर ये इंसानियत को ना जगा लें, समझें इंसान है हम क्यों हैं, है क्या इंसान होना, है क्या, कैसे हम जानवरों से अलग हो सकते हैं। जो आजकल ये जो काम हो रहे हैं वो तो जानवरों जैसे ही हैं। इवन कि आजकल तो जानवरों को भी नहीं छोड़ रहा है इंसान, इतना गंदा हो गया इंसान। मुझे नहीं पता आप लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, पर मेरे माइंड में तो ये चीज़ें बहुत खटकती हैं। कभी कभी तो लगता है ये दुनिया ही मेरे लिए नहीं है। क्या आपको भी ये सब लगता है? क्या आप भी मानते हैं कि समाज की इन बुराइयों को ठीक करने का जिम्मा हमारा भी होना चाहिए? कि आप भी वैसा ही सोचते हैं कि ये जिम्मा हमारा नहीं है, हमारा जिम्मा अपनी फैमिली को संभालने का है? आप सिर्फ इतना ही सोचते हैं? मैं नहीं सोच पाती इतना। मैं अपनी फैमिली के अलावा पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये दुनिया ही हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब आपस में अपने ही हैं। हम सब एक दूसरे को सिखा सकते हैं। अगर कोई गलत राह पे जा रहा है तो हम सब एक दूसरे को सिखा सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा जो भी मुझे मतलब लगता है वो चीज़, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा माध्यम है कि मैं आपको इस मीडियम से बताऊं ये चीज़ कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मेरी बात ठीक है, मैं कुछ ठीक बोल रही हूँ, और या फिर आपके पास इसका कोई और सॉल्यूशन हो। आज तक तो बहुत सी चीज़ें इन चीज़ों पे हुई, पर इसका कुछ भी तर्क में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि शायद बढ़ ही रहा है ये सब। आप क्या मेरे साथ चलेंगे? आप भी क्या ऐसी चीज़ें स्प्रेड करेंगे आगे तक? समाज में कुछ तो बदलाव हो। तो मैं इस बात को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरी बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और मेरी आज तक की बातें कुछ भी अच्छी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी कोई ये जो बातें मैं इस चैनल पे करती हूँ थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगती हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।